जब हम गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं तो हर किसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसके बाद जब वो अपना खेत देखने जाए तो उसकी जो अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, पत्तियां हरी गहरी और काली होनी चाहिए, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होना चाहिए और वो जो कल्ले हैं उनकी संख्या अच्छी दिखाई देनी चाहिए, अर्थात जो हमारा गेहूं है ज़्यादा कल्ले दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खेत में जो पत्तियां हैं उन पर पीलापन दिखाई देता है, पत्तियों पर कभी कभी स्पॉट दिखाई देते हैं और कल्लों की संख्या वो कम दिखाई देती है। यदि ऐसा विगत वर्षों या इसमें दिखाई देता है तो ये जो वीडियो है आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए, तो आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपका जो गेहूं है जब आप सिंचाई करने के बाद, पहली सिंचाई करने के बाद अपना खेत देखने जाएंगे तो खेत में जो पत्तियां हैं गेहूं की वो एकदम हरी भरी होंगी और गेहूं हमारा तेज ग्रोथ पर होगा। और जब आप उसकी जड़ों को देखोगे, नीचे देखोगे तो उसमें जो कल्लों की भरमार मिलेगी, ज़्यादा कल्ले मिलेंगे और जो कल्लों का जो फुटाव है बहुत तेज होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागन सिंह और आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे हैं एवरग्रीन बर्ड। तो जो हमारा गेहूं है जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें खास ध्यान देना चाहिए कि हमने अपने जो गेहूं की बुवाई की है उसमें फास्फेटिक खाद डीएपी, एनपीके 12-32-16 या सिंगल सुपर फॉस्फेट से जो हमने सही प्रकार के खादों की पूर्ति की है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है तो हमारे किसान भाई इसे नहीं ले पाते हैं और जब शॉर्टेज ज़्यादा होती है या तो कम मिलता है या मिलता नहीं है, उसमें फास्फेटिक खादों की हमारी जो किसान है वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात रही खाद की, तो इसे आप पहले सिंचाई पर डाल सकते हैं यदि आपने पहले कम डाला है तो, क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता होता है जिससे हम फास्फेटिक खादों की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि पहली सिंचाई ऐसी होती है उसमें जो जमीन होती है हमारी काफ़ी सॉफ्ट होती है, बुरबुरी होती है। जब हम डीएपी का या एनपीके 12-32-16 का जब दाना डालते हैं तो मिट्टी में मिल जाता है और सभी जानते हैं ये फास्फेटिक खादें होते हैं, चाहे आपकी डीएपी हो या 12-32-16 हो, वो मिट्टी में मिलने के बाद ही अच्छा काम करती है और उसके बाद यदि हम डालते हैं तो वो काम नहीं करती है। तो इसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो जिंक होती है और सल्फर होता है, इसकी जो बहुत जरूरी आवश्यकता हमारे खेतों को होती है। खास तौर से जो गेहूं की फसल है इसमें भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुत सी जगह ज़्यादातर जिंक की कमी होती जा रही है और सल्फर की भी कमी पाई गई है। यदि जिंक की कमी होती है तो हमारे जो पौधे हैं वो हरे भरे नहीं रहते हैं, उन पर पीलापन आ जाता है, पत्तियों पर स्पॉट आ जाते हैं। और जो सल्फर की कमी होती है तो हमारे पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं और उसमें कई रोग आ जाते हैं, खास तौर से फंगस के रोग। तो हमें जो पहली सिंचाई है उस समय जिंक की और सल्फर की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। अब इसकी जो पूर्ति है हम एक ही खाद से कैसे करें, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त खाद है आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट चाहे आप 21% वाला डालें या 33% वाला डालें, इन दोनों में जिंक भी होता है और सल्फर भी होता है। इससे जिंक की भी पूर्ति हो जाती है और सल्फर भी की पूर्ति हो जाती है। तो हम पहली सिंचाई पर यूरिया खाद के साथ मिलाकर हम जिंक डाल सकते हैं और जिंक की पूर्ति के साथ साथ सल्फर की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है जिंक सल्फेट की, यदि आप 21% ले रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आप ले रहे हैं आप 33% जिंक
तो आपको मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इससे जो आपको लाभ मिलेगा, आपकी फसल को जो लाभ मिलेगा वो देखने लायक होगा। जब आप पहली सिंचाई करने के बाद जब अपने खेत पर जाएंगे तो पत्तियों का जो कलर है एकदम तेज गहरा हरा काला हो जाएगा और उन पत्तियों की जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा होगी, लंबाई भी ज़्यादा होगी और उसमें जो कल्लों की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगी और अच्छी ग्रोथ पर हमारा खेत आ जाएगा। साथ ही कोई फंगस के रोग हैं वो भी उसमें नहीं आएंगे और हमारी जो फसल है एक तेज विकास करेगी। और जब इस प्रकार का विकास होगा तो हमें जो उत्पादन मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जड़ों का विकास हो गया होगा, पत्तियों का विकास हो गया होगा, उनमें किसी प्रकार का रोग भी नहीं आया होगा, जिससे हमें जो हमारे पौधे हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो भी ज़्यादा होगी, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण है वो भी ज़्यादा होगी। तो इससे हमारे पौधे ज़्यादा भोजन बनाएंगे और ज़्यादा भोजन बनाकर अपना अच्छा विकास करेंगे, आगे चलकर वो ज़्यादा उत्पादन देंगे। तो इस ट्रिक को आप अपनाते हैं तो आपको ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।